बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए बन जाएगा। अच्छा जी, शिराज साहब इस तरह है कि हर एक का अपना यूट्यूब चैनल है। सभी जो टीचर्स हैं, वो जो भी आपके लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और इसको रिकॉर्ड करने के बाद वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। अगर आपके साथ किसी ने भी लिंक शेयर नहीं किया तो मे बी उन्होंने उसको अपलोड ना किया हो या शेयर नहीं हुआ शेयर है सर, लिंक किया हो, आपका ही अपलोड हुआ नहीं है। हो गया हो, लेकिन मैं वो दोबारा कोऑर्डिनेट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरी इस हवाले से ना बाकी टीचर्स से भी बात हुई है, तो वो बात आ वाली है। वो जैसे ही लेक्चर्स जो हैं उनको अपलोड करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तो कर लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपलोड करेंगे लिंक सेंड कर देंगे, वो फिर क्लास के लिए अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है, आप आसिम फिर भी एक दफ़ा फिर उनको कह दीजिएगा कि वो एज सून एज पॉसिबल आपसे ट्राई ये करें कि जिस दिन लेक्चर हो उसी दिन शेयर कर दें, ताकि अगर कोई पर्सन कोई स्टूडेंट किसी वजह से वो अटेंड नहीं कर सका तो वो उसको लिंक को एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले अटेंड कर ले। और वैसे भी अगर ड्यूरिंग लेक्चर भी किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया है, वो फौरन उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सका, तो वो आपके लिए यही बेनिफिट है कि आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं और उन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं खुद मतलब बात कर लूँगा, वो इसको लेक्चर के फ़ौरन बाद आपके साथ शेयर कर लिया करेंगे सेम डे के अंदर। जी सर, ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा इससे, और काफ़ी सारे जी ठीक पॉइंट्स है सर, बात। मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ बाकी टीचर्स से। मैं कर लूँगा बात आसिम, आप मतलब अभी नहीं, लेकिन मैं टीचर्स को कह चलो दूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, कोई और जी क्या हाल-चाल है? कोई बात उसमें आप पूछना चाहें, करना चाहें, फिर हम लेक्चर की तरफ आते हैं। फिजिकल क्लासेस का सर कोई चांस नहीं है? जी, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। आप खुद मतलब इसको पर्सनली भी ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि हमारा जी सर, थोड़ा-सा ऐसे ही है। थ्रेट इंक्रीज़ हो रहा है अगेन। नंबर ऑफ़ केसेज़ हमारे इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। अब फिर डेली केसेज़ की आप अगर नंबर्स देखें, तो शायद मेरा ख़्याल है कि कल के दिन एक दिन में 2000 केसेज़ हुए हैं। तो जब ऐसा जी, ऐसे ही है। सिनेरियो हो और ऐसी सिचुएशन हो, तो अभी तो रिस्क नहीं लिया जाएगा। ये विंटर मेरा ख़्याल है जी, अभी ऐसे ही गुज़रेगा। उसके बाद अल्लाह करे कि हमें इस वायरस से किसी तरह से कवर अप कर ले, कोई वैक्सीनेशन हमारी आ जाए और ओवरकम हो जाए सिचुएशन, तब भी हम फिज़िकल की तरफ लौट सकते हैं। जहाँ तक मतलब स्कूल से मैंने आपसे बात की थी, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना टफ़ है, अंडरस्टैंडिंग टफ़ है। बच्चों को हाथ पकड़ के पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। यूनिवर्सिटी लेवल में ये बेनिफिट है कि हम मतलब इसमें भी काफ़ी हद तक मैक्सिमम हमारी जो है, वो लेक्चर की एफिशिएंसी कह लें, उसकी जो आप कह लें कि बेनिफिट है, वो ओवरकम हो जाता है इवन ऑनलाइन केसेस में भी। तो एक प्रॉब्लम है, वो एक सिनेरियो पूरी दुनिया फेस कर रही है। इंशाल्लाह जैसे ही इससे हम ओवरकम करेंगे तो हम अपनी ओरिजिनल रूटीन की तरफ आ जाएँगे। लेकिन इसका एक बेनिफिट ज़रूर हुआ है कि इन टेक्नोलॉजीज़ से हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं, वो जितना हमने इन 6 मंथ्स में लर्न किया है, शायद उतना लर्न करते हमें 10 साल लग जाते। वो जो हम कन्वेंशनल तरीके से सारे काम करने के आदी थे, वो इस 6 माह के जो पैंडेमिक है, इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि काम करने के और भी तरीके हो सकते हैं। वर्क फ्रॉम जी, होम बिल्कुल। जौन-सा है, हम एचआर में एक स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट बाकी दुनिया में तो था, पाकिस्तान में अभी बहुत दूर तक था। मतलब ये बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसे भी काम हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो घरों में रहें और काम करें। हमारे काम करने की तो सोच ही ये थी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, पर्सन्स हैं, वो जॉब पे आएँ, वो टाइम पे उतने बजे लाज़मी जॉब पे आएँ ही तो काम कर सकते हैं। जॉब पे आए बगैर या ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली प्रेजेंट हुए बगैर काम हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट ये हमारी जो कह लें कि थोड़ी सी अप्रोच है, ये चेंज हो गई। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इवन के ये कोरोना जब कम भी हो गया था, तब भी उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की अप्रोच को यूज करते रहे। उससे
एफिशिएंसी भी, इवन जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी एम्प्लॉयज का इंक्रीज हो गया था। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस में लर्निंग्स भी होती हैं, और शायद यही तरीके हैं अल्लाह ताला के भी हमें सिखाने के कि परेशानी के अंदर से भी इंसान कैसे अपने लिए रास्ते ढूंढता है और वो नई जो राहें हैं वो तलाश करता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके जी, देन हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। आपकी अटेंडेंस होनी है तो बेशक ऑनलाइन है तो ट्राई करें कि इसको मैक्सिमम लोग जो सा है वो इन्वॉल्व हो इसके अंदर। और इसको अटेंड करने का मतलब ये है कि जस्ट आप प्रेजेंट हैं, दैट इज नॉट इनफ। हम जिस लेवल पे हैं हमारी इंट्रैक्शन मस्ट है, आपकी एंड से पार्टिसिपेशन मस्ट है। अदरवाइज आप जस्ट लिसनर होंगे तो उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं ऐसे मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर है आपका, माशाल्लाह मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स और कोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई एज सच उतने टेक्निकल नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है जिसके अंदर आप इनपुट ना दे सकें या आपकी साइड से कोई पार्टिसिपेशन ना हो सके। तो ट्राई करें कि मैक्सिमम इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करें। थोड़ा सा इसके जो है वो कह लें कि डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल्स ऑनलाइन के चेंज हैं। आप बात के अंदर अगर एकदम से बात करेंगे तो डिस्टरबेंस क्लियर होगी, वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी क्योंकि मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं तो सबको जो सा है वो हो सकता है डिस्टॉर्शन सी फेस हो। तो अगर आप उसमें हैंड रेज कर दें, मैं आप चुप चुप हो जाऊंगा, आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप लोग बोलेंगे। ये बात करने का जो है एक बेटर तरीका होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है या आप जो सा है वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो हैंड रेज की ऑप्शन आती है। आपने अगर मीटिंग्स यूज की हैं आपके उसके अंदर हैंड रेज की ऑप्शन भी आती है, तो हैंड रेज कर लेंगे, मुझे वो शो हो जाएगा, मैं आपको माइक ओपन करने की आपके पास ऑप्शन है, आप उसको ओपन करके बात कर सकेंगे। ओके जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जी हमारा कोर्स है, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है इस पे बात कुछ थोड़ी सी कर चुके हैं। अगेन अगर आपकी साइड से थोड़ा सा इसमें स्टार्ट लें तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी क्या अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, कोई पर्सन आप में से इस पे बात करें। सर इसमें यही है कि स्ट्रेटजी हमने कौन सी, रास्ता सादा अल्फाज में कहते हैं, कौन सी मुख्तलिफ अवेलेबल पाथ्स हैं, स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, क्या हमने कॉस्ट ज़्यादा रखनी है या हमने अपनी उसकी मार्केटिंग पे एफेसिस ज़्यादा करना है, उसकी प्रमोशन पे करना है। तो इसमें से जो एक हम अपनी एडवांटेज हासिल करने के लिए कम्पिटिटिव जो भी रास्ता या एडवांट इसको स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, यही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है अपनी राइट जी, उसकी जी साहब जी, और कोई स्टूडेंट जी प्लीज, बाकी लोग भी इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है जी। जी एनीवन एल्स। राइट जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक जो कंसर्न्स हैं उनमें से एक है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी डायरेक्शन चूज करती है, अपने बिजनेस को इन अदर सेंस डिसाइड करते हैं बैठ के, इन द ब्रॉडर सेंस व्हाट वी वांट टू डू, वेयर वी वांट टू गो इन फ्यूचर, हमारा फ्यूचर होगा क्या, और हमारे मतलब फ्यूचर में हम किस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, हम क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं और उसको हमने कैसे करना है। ये जो आपका ब्रॉडर सेंस में सारा फ्यूचर प्लान है, हम इसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। डेफिनेटली आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं,
उसमें यू कैन से प्लानिंग जो सा है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है। तो बिजनेस के अंदर ये फॉर्मल प्लानिंग और ब्रॉड रेंज प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग, वो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेटेजिक management is the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. And we have discussed it that it is an art and science. Science means there are some technical concerns in it. Some, you can say, there would be logical and rational approach to plan your strategies in order to achieve your goals. And there is some, you can say, concerns which is not as such technical, which is not as such experiment based, which is an art. And art means जिसका कोई 2+2 नहीं होगा. Science, that is 2+2 equal 4. Art is something which is not as such, you can say, designed or experiment based. That would vary from one sense to another sense, that would vary from one concern to another concern. Art वो है जो शायद उस तरह से आप किसी को देख के कॉपी नहीं कर सकते हैं. आर्ट वो है जो कोई क्लियर, यू कैन से, कि रोड मैप पे नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज हैं जो वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. उस केस के अंदर आप किसी भी ऐसे एलिमेंट को नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई ये चीज, जैसे फॉर्मूला है साइंस का, किसी केमिस्ट्री का, कोई और, वो नहीं है, बल्कि आर्ट है जो शायद आप, यू कैन से, कि उस तरह से लर्न ना कर सकें, वो थोड़ा सा आपकी नेचुरल कैपेबिलिटीज उनसे लिंक करता है. वो नेचुरल जो एक पर्सन की स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो उससे ज्यादा लिंक करता है. जैसे हम कहते हैं सिंगिंग इज एन आर्ट. अब सिंगिंग नो डाउट लर्न भी की जाती है, बट वो लर्न वही कर सकता है जिसमें कुछ नेचुरल कैपेबिलिटीज हों. जिसमें नेचुरल कैपेबिलिटीज या स्किल्स नहीं है, शायद वो जितना मर्जी लर्न कर ले, वो एक बेटर सिंगर नहीं बन सकता. वो आपकी कुछ नेचुरल कॉम्पिटेंसीज उनसे लिंक करेगा. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी कुछ पार्ट ऐसा है जो एक आर्ट है. मतलब इसको हम उतना आसान और उतना सादा या उतना सिंपल हम नहीं कह सकते हैं. इसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जो हम आगे जाके देखेंगे वो कौन से हैं जिनको हम आर्ट से रिलेट कर रहे हैं. जी शिदात साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी शिदात बात करें जी. मैं सर ये कह शायद कट रही है. एक जी जी फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन है, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है. राइट. जी बिल्कुल ऐसे ही है. ओके जी, यहाँ पे लिखे दी पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू एक्सप्लॉइट एंड क्रिएट न्यू and different opportunities for tomorrow. The purpose of strategic management is to exploit and create new and different opportunities for tomorrow. So you can say, create new opportunities for tomorrow. जो आप कर रहे हैं और इन फ्यूचर जो आप करना चाहते हैं, उसके अंदर आप सर्च आउट करते हैं what more we can do, how we will expand. More importantly, बिजनेसेस कभी भी एक लेवल पे सस्टेन नहीं करते हैं. बहुत रेयर होता है कि आप एक ही लेवल पे हैं और काफी लॉन्ग टाइम में आप उसी लेवल पे सस्टेन कर दें. या आप ग्रो करेंगे या आप अल्टीमेटली डिक्लाइन करेंगे. आप एक लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकते हैं. छोटा बिजनेस कोई आप ले सकते हैं, बड़े स्मॉल बिजनेस है तो उसके बारे में आप जरूर ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये बिजनेस है, ये इसकी एक छोटी सी दुकान है और 30 साल हो गए, उसकी उतनी ही दुकान है, उतना ही काम है. वो एक छोटा सा बिजनेस जरूर ऐसे सरवाइव कर सकते हैं.
जो बड़े बिजनेसेस हैं उनकी सर्वाइवल उनकी ग्रोथ में ही है, उनकी सर्वाइवल उनकी ग्रोथ में ही है। बिजनेस तभी सरवाइव करेगा जब वो ग्रो करता रहेगा, जब वो न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च आउट करता रहेगा और उन न्यू अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए न्यू इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे। अदरवाइज जितनी बड़ी कंपनीज हैं जब वो रुक जाती हैं, वो चेंजेस नहीं लेके आते हैं, वो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं मार्केट से, वो कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा बड़ा बिजनेस आपको कंपनी नहीं मिलेगी जो आप कहें जी इस बिजनेस ने पिछले इतने इयर्स में कोई चेंज नहीं की और ये बिजनेस उसी तरह से चल रहा है जैसे आज से 30 इयर्स अगो था। मुझे कोई ऐसी एग्जांपल डेफिनेटली शायद बहुत मुश्किल से मिले। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं। कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कोई एक शॉप हो सकती है, कोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई एक रेडी हो सकती है, कोई एक ठेला हो सकता है, या कुछ ऐसे का सॉर्ट आउट सेटअप हो सकता है। कंपनीज या ग्रो करती हैं, चेंजेस लेके आती हैं, इनिशिएटिव्स लेती हैं, तभी सरवाइव करती हैं। अदरवाइज वो जितनी बड़ी कंपनी हो वो भी खत्म हो जाती है वंस अगर वो न्यू इनिशिएटिव्स या न्यू मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपने आप को चेंज ना करें। सो पर्पस यही है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कि आपकी बिजनेस आपकी कंपनीज का एक सेक्शन कंटिन्यूअसली इस एंड पे फोकस कर रहा होता है कि हमने कैसे लॉन्ग रेंज में मार्केट में सरवाइव करना है, हमने मार्केट में कैसे ग्रो करना है, हमने मार्केट में कैसे जो भी नई अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल करते हुए अपने बिजनेस को नेक्स्ट जो हमारे यू कैन से लेवल्स हैं उन लेवल्स तक लेके जाना है। और यही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। आपके डे टू डे ऑपरेशंस चल रहे हैं, आपके डे टू डे जो उनसे है वो एक्टिविटीज वो चल रही हैं। स्मॉल बिजनेसेस में, मीडियम बिजनेसेस में आप डे टू डे एक्टिविटीज की बेस पे सरवाइव कर जाते हैं। आप इसी अप्रोच को लेकर चलते हैं कि भाई आज हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आज हम ये प्रोडक्ट बिक रही है, आज इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज इनफ। बट इन केस ऑफ कंपनीज you will have to continuously focus on your future. One section, one part, one department of your business, of your company, of your organization that will continuously make effort in finding out new ways, in finding out new opportunities and taking initiatives for that. Only then you will survive, only then you will succeed, you will compete in the market. Otherwise that would be tough. ये सारा कुछ हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसी को हम गेम प्लान कह रहे हैं। So a strategic plan results from the tough managerial choices among numerous good alternatives, and it signals commitment to specific markets, policies, procedures, and operations in lieu of other less desirable course of action. So strategic plan, tough managerial choices में से, alternatives में से कुछ को सिलेक्ट करना है। ये भी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ए है, बी है, सी है, वी कैन डू वन थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग। क्या करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी इसमें से अवेल करनी है, कौन सा टास्क कौन सा है वो परफॉर्म करना है। एंड इट सिग्नल्स कमिटमेंट, और आपकी जो चॉइस है उसके साथ कमिटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया, एक डिसीजन ले लिया और आप उसके साथ कमिटेड नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट की तरफ चले गए, डेफिनेटली आप फिर कभी भी वो लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं ऑन कर सकेंगे। सो जो कुछ कर लिया, स्पेसिफिक मार्केट है उसके साथ कमिटमेंट, पॉलिसीज के साथ, प्रोसीजर्स के साथ, जो भी आपके पॉजिटिव चॉइसेस हैं उनके साथ कमिटमेंट शो करना, ये स्ट्रेटेजिक प्लान है कंप्लीट आपका। जी, इससे रेलेवेंट कोई बात हो,
कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो करें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। जी क्लासेस जो भी बात हुई है इसे रेलेवेंट कोई भी आपकी एंड से कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहें, कोई पर्सनल इसके रेलेवेंट आपकी ओपिनियन है तो काइंडली आप लोग उसमें शेयर करें, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी सर कामरान है सिस्को वो, बात कट कामरान गई से सर। जी बात करना चाहूँ। कामरान क्या हाल है, ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक अच्छा जी ठाक। कामरान, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आप बैंक में हैं, तो बैंक्स में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जी कभी जी कोई आपकी ऐसी डिस्कशन जॉब पे या कुछ इससे रिलेवेंट जो बात हुई है, कोई अंडरस्टैंडिंग है तो आप बैंक की अपनी शेयर करें हमारे साथ। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है अभी, काइंडली सर दोबारा बोल। ये मैंने आपसे यही बात की कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे हैं, आप बैंक में हैं, तो बैंक में जी स्ट्रेटेजिक जी मैनेजमेंट से जी रेलेवेंट सर। आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कभी कोई ऐसी डिस्कशन, वो कोई अपना जॉब से रेलेवेंट शेयर करें, एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या अंडरस्टैंडिंग को शेयर करें हमारे साथ। सर ये जो बैंक के वाले से स्पेसिफिकली जो स्ट्रेटजीज है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। मतलब एज जैसे अभी एक रिसेंट सिनेरियो चल रहा है इसका, कोरोना का, तो इवन इसमें जो इनकी स्ट्रेटजीज है स्पेशली ये अटेंडेंस के हवाले से, तो इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब इनको इंस्ट्रक्शन मिली कि आपने 50% स्टाफ लगाना है, तो कुछ बैंक से उनको एज इट इज फॉलो किया, कुछ कुछ ने नहीं फॉलो किया। हम्म। सेम इसी तरह से जब कस्टमर सर्विसेज की बात करते हैं हम, तो बैंक जो है इसमें वो स्पेसिफिकली एक ऊपर से एक स्पेसिफिक ऑर्डर आता है पूरे बैंक के लिए, उसके बाद रीजन वाइज उसमें अमेंडमेंट से कम ज्यादा, मतलब सर जो भी ये स्ट्रेटजीज होती हैं एज इट इज फॉलो नहीं हो पाती नीचे। राइट जी, असल में बिल्कुल ये एक थोड़ा सा फ्लॉज ज़रूर होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करते हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्पिरिट होता है, जब वो कम्युनिकेट करती है, जब वो फ्लो करती है डाउनवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें वेरी करते हैं ये पॉलिसीज, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। असल में ये स्ट्रैटेजी नहीं, पॉलिसीज होती है, और पॉलिसीज वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच वेरी कर जाती है। उसके अंदर कुछ थोड़ा सा जो है वो मार्जिन इतनी फ्लैक्सिबिलिटी का होता है, और हर एक ब्रांच मैनेजर अपनी पर्सनालिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, उसके अकॉर्डिंग वो जरूर उसको फॉलो करता है। तो इवन एक ही बैंक है, एक ही रीजन है, आपको ब्रांच वाइज उसमें डिफरेंसेस फील होंगे। हर ब्रांच का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होगा, हर ब्रांच की अप्रोच आपको डिफरेंट फील होगी। आप डिफरेंट ब्रांचेस में जाएं, समटाइम एक ब्रांच में वर्किंग डिफरेंट होती है, दूसरी ब्रांच में उनके काम करने के स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। एक में अगर वो ब्रांच मैनेजर डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उसकी अप्रोच और तरह से है, तो वो स्टाफ को और तरह मैनेज करेगा। दूसरी ब्रांच का मैनेजर है, वो थोड़ा सा उनको जो सा है वो यू कैन से कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट वो देता है अपने स्टाफ को, तो वो चेंजेस आपको ज़रूर उसमें वो होते हैं। अब एक पॉलिसी अटेंडेंस से रेलिवेंट है, लेकिन एक ब्रांच मैनेजर है, उसकी अप्रोच ये है, नहीं जी छुट्टी क्यों देनी है एम्प्लॉयज़ को, कोई उसकी ये बिलीफ है जी कोविड कुछ भी नहीं है या ये नहीं होता है, तो वो अपने स्टाफ को इवन दो आपकी पॉलिसी और आपकी मेन स्ट्रैटेजी के होने के बावजूद वो उसको उन ट्रू स्पिरिट फॉलो नहीं कर रहा, और वो अपने स्टाफ को फोर्स कर रहा है इस एंगल पे कि आप आए, आपने आना है। वो बहुत मुश्किल इस बात पे एग्री होता है कि लोग छुट्टी करें। तो ये चीजें जो सा है वो डेफिनेटली आपकी वेरी करती हैं। Okay जी, next we are going to have stages of strategic management. The strategic management process consists of 3 stages: strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. हमारे strategic management में
3 स्टेजेस हैं। स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना, स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना, स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं। देन जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जो स्ट्रेटजी डिजाइन की है, जो पॉलिसीज बनाई है, आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज द एक्शन स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। फर्स्ट स्टेज प्लानिंग से रेलेवेंट है, प्लानिंग करते हैं, यू कैन से डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सेकंड स्टेज इम्प्लीमेंटेशन में फिर आपने जो डिसाइड किया है आप उस पे एक्ट करते हैं, उस जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन के अपने कंसर्न्स हैं और इम्प्लीमेंटेशन के भी मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, एक्शंस कैसे लिए जाएंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। एंड द थर्ड, एंड यस नो डाउट कि वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना इम्पोर्टेंट है। इसमें आप स्ट्रेटजीज अपने डिसीजंस को इवेल्युएट करते हैं, आप इस चीज़ को चेक आउट करते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने जो पॉलिसीज बनाई, मैंने जो स्ट्रेटजी चूज की, वो काम भी कर रही है कि नहीं, वो वर्किंग भी में भी है या नहीं, वो आपको उसका जो बेनिफिट है, जो डिजायर्ड आउटकम है, जो आपने सोचा था, जो आप चाहते हैं, वो आपको इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये इवैल्यूएशन में हम चेक करते हैं इस चीज को। So strategy formulation includes developing a vision and a mission. First thing is developing a vision and mission. विजन डेवलप करते हैं, अपना मिशन डेवलप करते हैं। बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है आपके, हम आगे जाके इन जो टर्म्स हैं इन पे डिटेल में भी बात करते हैं। देन आपने सबसे पहले अपना विजन सेट करना है, अपनी बिजनेस का मिशन, आप करना क्या चाहते हैं वो डिफाइन करना है। फिर आप उसके एक और जो है बात चेकअप करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल सिनेरियो के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स क्या हैं, हमें किन चैलेंजेस का सामना है और हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इंटरनली फिर देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे पास कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, हमारी वर्कफोर्स कैसी है, हमारी लेबर कैसी है, हमारी मशीनरीज कितनी है, हमारे पास कैपिटल कितना है। ये सारे आप अपने इंटरनल एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी कौन सी पॉजिटिव साइड्स हैं और नेगेटिव साइड्स हैं। देन एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स मोर देन 1 ईयर, दैट में बी 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, और फिर बैठ के देखते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स या इन गोल्स को अचीव करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, एंड चूजिंग पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज टू परस्यू, और उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी है आप वो चूज करते हैं। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर ये कंसर्न्स आते हैं, विजन मिशन डिफाइन करना, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का एनालिसिस करना, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इवेल्युएट करना, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनकी बेस पे गोल सेट करना, उन गोल्स को अचीव करने के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखना, और उन ऑल्टरनेटिव में से आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है उसको चूज करना। ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की स्टेज है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेज। So strategy formulation decisions commit an organization to specific products, markets, resources and technologies over an extended period of time
स्ट्रेटजीज डिटरमिन लॉन्ग टर्म कंपैटिटिव एडवांटेज। कैसे इन रिसोर्सेज और इन सब के थ्रू आपने कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करना है, और डेफिनेटली इसके अंदर आपके टॉप मैनेजर्स वो इन्वॉल्व होते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जैसे आपसे कहा ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, और इम्प्लीमेंटेशन दैट रिक्वायर्स अ फर्म टू एस्टैब्लिश एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, devise policies, motivate employees, and allocate resources so that formulated strategies can be executed. ये आपकी एग्जीक्यूशन की स्टेज है, और एग्जीक्यूशन के लिए आप एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, एनुअल एक साल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव डिफाइन करते हैं। लॉन्ग रेंज आपने पहले कर लिए, उन लॉन्ग रेंज को अचीव करने के लिए इस साल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, वो ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करते हैं, फिर पॉलिसीज बनाते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। दैट इज यू कैन से क्रक्स ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कि टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोअर एंड पे होनी है, वो डिपार्टमेंटल लेवल पे होनी है, वो वर्कर्स लेवल पे होनी है, वो एम्प्लॉइज ने करनी है। तो एम्प्लॉइज को जो सीईओ ने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, दैट इज यू कैन से क्रक्स ऑफ दिस स्टेज स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। अगर एम्प्लॉइज उसको ऑन नहीं करेंगे, वो उस पे काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उस स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो यही वो कहता है कि often considered to be the most difficult stage in strategic management, strategy implementation requires personal discipline, commitment and sacrifice. क्योंकि implementation सबसे मुश्किल है। स्ट्रेटजी बनाना ठीक है, प्लानिंग है, वो आपने सोच लिया, बना ली, एग्जीक्यूशन इज द इम्पॉर्टेंट वन। अच्छी स्ट्रेटजी बना लेना दैट विल गिव यू नथिंग। इम्पॉर्टेंट है अच्छी स्ट्रेटजी का होना, अगर स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो फिर तो कोई फायदा किसी चीज का भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी का होना काफी नहीं है, अच्छा प्लान बना लेना काफी नहीं है। प्लान अच्छा है, उसकी एग्जीक्यूशन हुई या नहीं हुई ये रिजल्ट्स को मैटर करता है। जैसे आपकी यू कैन से वही बात है कि गेम का प्लान आपने बना लिया, मैच का प्लान आपने बना लिया कि आपने मैच कैसे विन करना है, आपका प्लान बड़ा अच्छा था, लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सका। आपने प्लान बनाया था कि बॉलर्स ने इस लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी है और आपने बैट्समैन को अंडर प्रेशर करना है, फील्डिंग ऐसे करनी है, वो प्लान बड़ा अच्छा था, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सका। आपके बॉलर्स उन लाइन लेंथ पे बॉल कर ही नहीं सके, बैट्समैन को अंडर प्रेशर कर ही नहीं सके, तो वो प्लान एग्जीक्यूट ना हुआ। तो प्लान का होना डेफिनेटली कोई रिजल्ट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो यही आपकी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वन है कि एग्जीक्यूशन उसको एज इट किया जाए, और उसके लिए एम्प्लॉयज का विलिंग होना, कंट्रीब्यूट करना, कमिटेड होना स्ट्रेटजी के साथ, लॉयल होना, विलिंग होना एफर्ट करने के लिए, वो टफ वन है। और यही एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, कहता है दैट इज एन आर्ट नॉट अ साइंस। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना दैट इज एन आर्ट। कैसे उनको इस बात पे एग्री करना है कि वो रेडी हो एफर्ट करने के लिए। जी हमारे 40 मिनट सेशन के कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस मीटिंग को एंड करके तो आफ्टर जो सा है वो 5 मिनट्स इसको ब्रेक करें, रिव्यू कर लें, 5 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। सर इसी पे ही रीजॉइन करेंगे हम? जी इसी पे कर लें रीजॉइन। चले ठीक है सर, थैंक यू।